खबर उन्नाव से है, जहां आगामी होली पर्व के दृष्टिगत आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी करुण केंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में राजेश प्रताप सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 पूर्वा और प्रदीप कुमार मौर्य आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 5 बीघापुर में हमराह थाना पूर्वा के साथ संयुक्त रूप से तहसील पूर्वा और बीघापुर के अंतर्गत थाना पूर्वा के संदिग्ध ग्राम गढ़ाकोला, कटहर, भाटमऊ और चमियानी एवं कस्बा पूर्वा में दाबिश दी गई है। दाबिश के दौरान लगभग 42 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। खबर महाराजगंज से है, जहां आगामी त्यौहार होली व शब बारात के मद्देनजर दंगों और सामान्य स्थिति से निपटने के लिए थाना निचलौल पुलिस द्वारा निचलौल मेन तिराहा, थाना नौतनवा पुलिस द्वारा जनता चौक में दंगा नियंत्रण योजना का रिहर्सल किया गया। प्रभारी निरीक्षक फरिंदा, प्रभारी निरीक्षक पुरंदपुर, प्रभारी निरीक्षक पुरंदपुर, थानाध्यक्ष ब्रिजमनगंज द्वारा पुलिस बल के साथ दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित होकर संवेदनशील स्थानों पर मार्च पास्ट किया गया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब प्रदेश में आम आदमी पार्टी शानदार जीत और मुख्यमंत्री भगवंत मान के शपथ ग्रहण के अवसर पर फर्रुखाबाद में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी इजहार करते हुए चौक बाजार में मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया, जिसका नेतृत्व जिला महासचिव राज गौरव पांडो ने किया। इस मौके पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ता चला जा रहा है, जिसको आगे बढ़ाने में फर्रुखाबाद के सभी साथी मिलकर आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो घोषणा की है, उन पर तत्काल अमल लागू कर दिया गया है। खबर छत्तीसगढ़ की है, जहां जांजगीर चांपा पामगढ़ क्षेत्र का मामला है। पामगढ़ एसडीएम करुण डेहरिया के नाम से उगाही करने वाले एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 2 आरोपी फरार हो गए। 9,000 रुपए की उगाही किए हैं आरोपी। आपको बता दें, रसोटा गांव का है पूरा ये मामला। दिनांक 13/3/2022 को प्रार्थी नंद कुमार पाटले और प्रार्थी बाल गोविंद यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि कार CG 11AU 2211 में सवार 3 व्यक्ति अपने आप को SDM बता करके मेडिकल संचालक यादव से 3,000 रुपये और ट्रैक्टर चालक नंद कुमार पाटले से 6,000 रुपये की अवैध वसूली किए हैं। शिकायत पर FIR दर्ज कर वाहन चालक के संबंध में जानकारी के लिए RTO विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। जानकारी मिलने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। खबर बोकारो बाल्डी थाना क्षेत्र के बियाडा स्थित डालमिया सीमेंट प्लांट में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई है। ओवरटाइम ड्यूटी को लेकर हुई थी मारपीट, जिसके चलते एक लीवर की हो गई है घटनास्थल पर ही मौत, जबकि एक मजदूर लापता बताया जा रहा है कि मृतक बिहार की सिवान जिला अंतर्गत मजरूल हक नगर हसनपुरा का निवासी था। वहीं लापता मजदूर ओडिशा निवासी जुगल टेट है। मजदूर की पीट के हत्या के विरोध में मंगलवार रात सहयोगी मजदूरों ने लोडिंग काम ठप कर दिया। मजदूरों की मांग है कि मृतक नागेंद्र परिजनों को उचित मुआवजा दे और गायब जुगल टेंट को सबसे समक्ष उपस्थित करे। दोनों मजदूर श्री दुर्गा एंटरप्राइज में लोडर मजदूर के रूप में काम करते थे। घटना यही है कि ओवर टाइम कराने के चक्कर में जबरदस्ती ये लोग करते हैं। ये हर समय जबरदस्ती होता है हम लोग के साथ कि ओवर टाइम करो। जैसे नगेंद्र यादव हैं, ए शिफ्ट करके अपना आ चुके हैं। ओवर टाइम उनकी मर्जी के ऊपर है, करें ना करें। इसके ओवर टाइम के चक्कर में जैसे रेक लगता है, ओवर टाइम के चक्कर में इनको ड्यूटी के लिए लेके गए, जाने के लिए गए हैं वहाँ पर, तो मना कर दिए कि ड्यूटी नहीं जाएंगे। तो इसमें हमारा धर्मेंद्र कुमार यादव जो हैं सुपरवाइजर, वो एनी टाइम जबरदस्ती करते हैं और वही जबरदस्ती के कारण इन लोग में बकझक हुआ। तो धर्मेंद्र कुमार यादव क्या किए हैं कि रुको हम अभी बताते हैं। वो 4 आदमी को फ़ोन किए हैं, जिसमें है आपका दिग्विजय सिंह, राहुल सिंह, ये आपका सूरज सिंह और विशाल सिंह। ये चारों आकर पहले तो जुगुल टेटे को मारे हैं बाहर, उसके बाद नगेंद्र यादव को ढूंढने लगे। तो नगेंद्र यादव क्या किए थे कि उस बगझा के चक्कर में जब धर्मेंद्र कुमार बोले कि रुको हम बताते हैं, तो वो जाकर दूसरे के रूम में छिप गए। वो अंदर से कुंडी बंद था, तो उसमें सूरज सिंह जो हैं वो लात से मारकर दरवाजा खोले हैं और जाकर वहां पर खींच के उनको लात से मारा गया है, जो कोर पर गिर गए हैं और ऊपर से 2-3 लात मारे, जिसका कारण उनका पीछे का दिमाग फट गया। और उसके छुपाने को, जब ब्लड वहाँ ज़्यादा गिरने लगा तो छुपाने के लिए पानी से धोया गया है पूरा ही, कि ब्लड यहाँ से बह जाए।
और फिर ऑटोमेटिक वो लोग अपने से ही टांग कर उसको बाहर लेके आए। और जो हमारे वर्कर भाई थे वहाँ पर, उन लोग से ये बोला गया है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, खाली ऐसे ही दारू पिया हुआ है, बेहोश हो गया है। हॉस्पिटल में ले आकर एम्बुलेंस में ज़बरदस्ती डाला गया, जो कि एम्बुलेंस हम लोग बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो एम्बुलेंस में ज़बरदस्ती वो लोग लेकर चले गए। हमारा आदमी बहुत कोशिश किए रोकने का, लेकिन वो लोग नहीं रुके, वो लोग बाहर लेकर चले गए। ये जो घटना घटा, इसमें आप लोगों ने देखा मारपीट होते हुए? हाँ, मारपीट होते हुए कुछ आदमी देखे हैं। जो कहाँ गए? आप देखे मारपीट होते हुए? यानी ये स्वाभाविक मौत नहीं है, मर्डर हुआ, एक तरह से हत्या किया गया। आप लोगों ने देखा मारपीट होते हुए? हाँ देखे। फिर इसके बाद क्या हुआ? आप लोग कार्रवाई के लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए सर, कार्रवाई के लिए हम लोग माने स्थानीय प्रशासन से बोल चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ना हम लोग को कुछ सुनी है, ना ही कंपनी का अधिकारी कोई हम लोग के सुन रहा है। कंपनी के अधिकारी को सूचना दिया आप लोगों ने? जी सर, सबको सूचना है, लेकिन अभी तक हम लोग कल रात 9 बजे से यहाँ पर हैं, हम लोग से अभी तक कुछ प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ है सर। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर तो वहाँ सर मृत्यु घोषित कर दिया है पहले ही, वो क्योंकि रास्ते में ही मर गए थे वो तो। यही मर गया था, रिपोर्ट कर गए थे। खबर शाहपुरा से है, जहां कार्ड बदलकर एटीएम से रुपए निकालने के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शाहपुरा थाना के एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना समेत 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी विकास जाट हरियाणा के टप्पा हवेली सुरखपुरा और शाकिब खान हरियाणा के धीरण की गाँव के रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के बदमाश हैं और इन्होंने 1 दर्जन से अधिक इलाकों में वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि 14 फरवरी को मोहनलाल बुनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो 13 फरवरी को शाहपुरा स्थित ICICI बैंक के एटीएम से रुपए निकलवाने आया था। इस दौरान मशीन से रुपए नहीं निकलने पर पीछे खड़े एक युवक ने उसे दोबारा कार्ड लगाकर बैलेंस चेक करने को कहा। मौका देकर युवक ने उसका कार्ड बदल दिया। कुछ देर बाद उसके खाते से 1,02,500 रुपए निकलने का मोबाइल पर मैसेज आया। मामला दर्ज होने के बाद टीम गठित की गई। जाँच के दौरान शाहपुरा में बंगरू इलाके में इसी प्रकार की वारदात होने की बात सामने आई। खबर इटावा से है, जहां बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव में आए नतीजे को लेकर दिया बड़ा बयान। शिवपाल ने कहा, हम भाजपा की चालाकियों और बेईमानियों से चुनाव हार गए। वहीं सपा संगठन पर भी सवाल खड़ा करते हुए शिवपाल ने कहा, सपा की संगठन इस चुनाव में काम नहीं कर पाया। अगर 5 साल पहले बूथ कमेटी बना दी गई होती और समय से टिकट बांट दिए होते तो भाजपा 100 पर होती और हम 300 पर। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने पर कहा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएं। तो ये होली का त्यौहार मिलजुल करके मनाएं और पूरी तरह से शांति रखें। तो ये हमारा पूरे देश के देशवासियों से अपील है। वैसे तो ये धर्मों का त्यौहार है और चुनाव का भूल है, तो इसलिए शांति बनाए रखने की बहुत जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोग हारे तो हैं, जो जनता ने जनादेश दिया है वो तो स्वीकार है, लेकिन जो भी अभी तक, अभी पूरी हम समीक्षा तो नहीं कर पाए, लेकिन जो भी हमने अभी तक समीक्षा में, जो भी बातचीत में, भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश से नहीं जीती। वो बहुत सी चालाकियाँ थी, बेईमानियाँ थी। एक तो अंतिम सूची जो होती है ना, प्रकाशित होती है, अंतिम सूची जैसी प्रकाशित हुई वो तो सभी के पास थी। अंतिम सूची के बाद उसे देखने का उसको कहीं पर भी कुछ मिला नहीं है। उसमें मतलब प्रत्येक विधानसभा में जहाँ जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का जनाधार था, वोट थे, वो गायब हुए हैं और 10,000 से लेकर के 20,000 वोट कम हुए हैं। 10,000 से 20,000।
और दूसरी बात यह है कि जो भी पुलिस के कर्मचारी थे, जितने भी पुलिस के कर्मचारी थे, ड्यूटी लगी हुई थी चुनाव में, उनके जो भी फॉर्म था, बैलेट पेपर था, सीधे एसएसपी ने खुद मंगाया। बहुत से ऐसे एसएसपी थे, जानते हो आप लोगों को सूचना हमसे भी कब थोड़ी मिली, तो वो खुद लगाए थे, उन्हें नहीं वोट डालने दिया। तो ये सरेआम बेईमानी थी। उन्होंने मेहनत करी। नहीं, वही बता रहे कि वही अगर समय से टिकट हो जाता 3 महीना पहले, 6 महीना पहले और पहले, जो जितना, अच्छा केशव तो जी आप वो कह रहे थे अगर वो व्यवस्था हो जाती तो फिर मैंने कहा जनाधार से नहीं हारते, जनाधार से नहीं हारते। जनाधार इतना था समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन ये तो बातचीत तो केशव देव मौर्य ये कह रहे हैं कि मेरा यूटिलाइजेशन नहीं किया गया, बहुत सारी सीटें हार गए। केशव देव और जगह से नहीं किया गया। अब वो तो इसका जवाब तो अखिलेश ही दे सकते हैं, हमारे तो नजदीक आए ना, हमसे उनकी बातचीत हुई तो हम लोग के बारे में क्या जाने, हम क्या जाने हैं, कितना उनका न्यूज था, कितना नहीं था, कितनी उन्हें सीटों पर कहाँ लड़ना चाहिए। अगर हमसे बात किए होते, हमसे बात किए नहीं, तो हम समझते उनका जनाधार कितना है, तो वहीं पर उनका यूज करते। तो ये तो अखिलेशी जवाब नहीं। उनके बारे में भी हमारी चुनाव तो बात हुई नहीं, चुनाव से पहले हमारी बात नहीं हुई, तो हम क्या जवाब दें? हम तो जवाब देंगे। सरकार ने उनके खिलाफ संपत्ति की जांच करवा दी और दूसरी बात जो है अब कहां पर इस्तेमाल होंगे समाजवादी पार्टी में सब। तो अब देखो वैसे तो मुझे जहाँ तक अगर इस तरीके से काम होंगे ना, ये काम सरकार का नहीं होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश की जनता, अच्छा भाई अब हमारे भी मुख्यमंत्री है, न्याय देना चाहिए, कुर्सी पर बैठ कर के न्याय, जो शपथ लेते हैं उसका आदि तो लगे रहते हैं। और चुनाव में तो कौन क्या बोला है, अगर उसी पर कार्रवाई होने लगेगी तो अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ बर्दाश्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के हमारे हार गए, उसके भी प्रधानमंत्री जीत गए, उनके भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। केशव तो देव ये काम नहीं होना चाहिए लोकतंत्र। अगर ये काम होगा लोकतंत्र, हमेशा ये कुर्सी बदलती रहती है, फिर परंपरा बन जाएगी इसी तरीके। केशव देव जो आरोप लगा रहे हैं कि रणनीति के तहत बीजेपी ने भेजा था स्वामी प्रसाद को, तो क्या आपको लग रहा है? केशव देव कह रहे हैं कि रणनीति के तहत बीजेपी ने भेजा था स्वामी प्रसाद मौर्य को, और जो भी लोग बीजेपी छोड़ के आए थे। इसके बारे में अभी मुझे पता नहीं जी। अब देखिए, मजबूती के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये विधानसभा का चुनाव इतना मतलब था तो निष्पक्ष नहीं करा पाए, इसमें बेईमानियां हुई, इसमें जो मैंने कहा बहुत खूबसूरती से चालाकियां हुई चुनाव आयोग से लेकर के अधिकारियों के माध्यम से, तो उसका तो मुकाबला करना पड़ेगा। इतना धन खर्च हुआ, परंपरा डाली है यहाँ पैसे बांटने की, वैसे तो ये परंपरा गलत चाल है भारतीय जनता पार्टी की। वो देखिए, लोकतंत्र को तो खतरा है, लोकतंत्र के साथ साथ जो भी इनके निर्णय हैं भारतीय जनता पार्टी के, देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे देश आगे चल कर के बहुत कमजोर होगा और लोकतंत्र को भी खतरा। फिर तो पैसे, फिर पूंजीपति, फिर तो पूंजीपतियों की तरह गरीब आदमी तो गरीब ही होगा, फिर तो देश ये मतलब भिखमंगे हो जाएंगे। तो ये पैसे किसको बांटे गए, किसकी तरफ से, किसने लिए, कैसी परंपरा है? आप पता कर लेना, आपकी जिम्मेदारी है हमारे साथ साथ।
इतनी जल्दी आज ही सब बातचीत चाचा ईवीएम को लेके जो शक जताया जा रहा है, क्या ईवीएम ने भी कुछ इसमें गड़बड़ की है लोकतंत्र के लिए? ईवीएम के बारे में तो मैंने सत्या के चुनाव में भी कहा था, जी उसमें तो ज़्यादा नहीं हो सकता छेड़छाड़, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो सकता। उसमें देखिए केवल वोटर को समझाने की ज़रूरत है, वोटर को समझाने की ज़रूरत है। चेक कर लो उसमें, अब तो पर्ची निकलती है, अब तो पर्ची निकलती है, उसे देख लीजिएगा। उसमें तो मुझे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, मेरा सीधा सीधा मेरा व्यक्तिगत है। अब वो बहुत से नेता कहेंगे तो उसमें तो मेरा, अगर हम तो जब भारतीय जनता को उस समय 70 में भी जीते, अब भी जीते, अब भी जीते हैं। अच्छा आपने और उनके अभी हमारी पार्टी रहेगी हम, और लेकिन हम मिल करके रहेंगे, मिल के रहेंगे। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिल के लड़ेंगे, फिर बातचीत करेंगे, जो भी फैसला होंगे बाद में होंगे, लेकिन हमारी पार्टी रहेगी। आप कई लोग पार्टी छोड़ गए हैं, कई लोग कितने छोड़ के बताओ, कितने लोग छोड़ गए? टिकट नहीं मिलती है तो मजबूरी में चला जाता है, जब मेहनत करता। टिकट वाले तो गए।